हेलो बच्चों, तो प्रश्न है अष्टक नियम के अनुसार हर आठवें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान थे, हर तीसरे तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान थे, मध्य के तत्व के गुण अन्य दो सदस्यों के मध्य के थे, तत्वों के गुणधर्मों की पुनरावृत्ति 3, 4, 8 तत्वों के पश्चात नियमित अंतरालों पर होती थी। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला तो यह जो प्रश्न है हमारा, इसकी जो मुख्य अवधारणा है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और इसकी जो मुख्य अवधारणा है वह है तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तो तत्वों का वर्गीकरण जो की कॉन्सेप्ट है उससे यह प्रश्न लिया गया है, तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, अब इसमें देखो हमें दिया हुआ है अष्टक नियम, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अष्टक नियम क्या है और अष्टक नियम किसने दिया है। तो अष्टक नियम जो है यह दिया हुआ है न्यूलैंड के द्वारा। ठीक है, तो एक न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने अष्टक नियम दिया था। और न्यूलैंड जो थे ये संगीत प्रेमी थे, तो इनका मानना ये था कि इन्होंने जो है बेसिकली क्या किया, इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया। ठीक है, तत्वों को इन्होंने अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया, बांटा, और इन्होंने कहा जिस प्रकार सारे गामा पाधा नीसा होता है। ठीक है, सारे गामा पा धा नी, और नी के बाद वापस क्या आ जाता है, सा आ जाता है। इसी प्रकार तत्वों में भी क्या होता है, हर आठवां जो तत्व है वह पहले तत्व के समान जो है गुणधर्म दिखाता है। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने लिया जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इसके बाद वापस इन्होंने लिया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, इसी प्रकार पोटेशियम और कैल्शियम। तो कैल्शियम तक के तत्वों का इन्होंने वर्गीकरण किया और इन्होंने कहा सारे गामा पाधानी के बाद जो आठवां जो सा आएगा वह पहले सा के जैसा है। उसी प्रकार आठवां जो तत्व है वह पहले तत्व के समान गुणधर्म दर्शाता है। जैसे यहाँ पर अगर ध्यान दें तो जो लिथियम है इसके बाद जो आठवां तत्व है वह है सोडियम, और सोडियम के बाद जो आठवां तत्व है वह है पोटेशियम। ठीक, और ये तीनों ही जो है एक दूसरे के जैसे ही गुणधर्म शो करते हैं, इसीलिए इन्होंने इनको एक समूह में रखा। इसी प्रकार बेरिलियम के बाद आठवां तत्व है मैग्नीशियम, उसके बाद है आठवां तत्व कैल्शियम, इन तीनों को भी एक समूह में रखा। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा कि हर आठवां तत्व एक दूसरे के समान गुणधर्म दर्शाते हैं। तो प्रश्न पे हम चलते हैं फिर से। प्रश्न में हमें पहला जो विकल्प दिया है वह है हर आठवें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान थे, तो यह बिल्कुल सही है। ठीक है, तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था वह बिल्कुल यह बात कहता है। दूसरा है हर तीसरे तत्व के गुणधर्म प्रथम तत्व के समान थे, तो यह बिल्कुल गलत है। तीसरे तत्व के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं कही थी। फिर है मध्य के तत्व के गुण अन्य दो सदस्यों के मध्य के थे, तो यह भी गलत है, इन्होंने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही है। फिर है तत्वों के गुणधर्मों की पुनरावृत्ति 3, 4, 8 तत्वों के पश्चात नियमित अंतरालों पर होती थी, तो यह भी गलत है। आठवें तत्व के पुनरावृत्ति तो होती है, लेकिन 3 और 4 जो है तत्व के पश्चात जो है पुनरावृत्ति तत्व के गुणधर्मों की नहीं होती, तो यह भी गलत है। अर्थात जो हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न का वह हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको उत्तर समझ आया। धन्यवाद।